प्रिंसेस मोनिशा ऑफ द नॉर्दर्न फ्योर्ड्स 885-911 ई। वाइकिंग युग चरित्र संस्करण। सर्दियों में वर्ष 885 में जन्मी मोनिशा एक युवा वाइकिंग राजकुमारी है। वह सिर्फ 18 साल की है और बर्फीली हवाओं व ऊंचे फ्योर्ड्स के बीच बसे एक छोटे से तटीय गांव से आती है। योद्धाओं के बीच पलीबड़ी होने के बावजूद पूरे उत्तर में वह अपनी गोरे रंग की त्वचा, जमी हुई झीलों जैसी गहरी नीली आंखों और लंबे भूरे बालों के लिए जानी जाती है, जिनमें चांदी के धागे और छोटे रूनिक मनके गुंथे होते हैं। उसकी सुंदरता सबको आकर्षित करती है, लेकिन उसमें कभी घमंड नहीं। मोनिशा शांति, आत्मसम्मान और सादगी के साथ रहती है। तलवारों के युग की विदुषी। अपने समय की ज्यादातर युवतियों से अलग मोनिशा केवल जन्म से ही राजकुमारी नहीं, बल्कि शिक्षित और बुद्धिमान भी है। वह उन भिक्षुओं और लेखकों से सीखती है जिन्हें पकड़ा गया या बस्ती में लाया गया था। वह सीखती है रून लिखना और विदेशी लिपियां, गणना, हिसाब किताब और शुरुआती रिकॉर्ड रखना, पुस्तकों की नकल करना और स्क्रॉल बनाना। वह अपनी निजी जिंदगी को बहुत संभाल कर रखती है, जो राजकुमारियों में दुर्लभ है। अपने विचार वह लकड़ी की तख्तियों पर उकेरती है और वेलम पन्नों पर लिखती है। उत्तर की कुशल कारीगर। राजकुमारी होते हुए भी मोनिशा एक सच्ची कारीगर है। वह बनाती है बारीकी से बुने कपड़े और लबादे जो कठोर सर्दियों में भी गर्म रखें। हाथ से सिले ऊनी स्वेटर जो पूरे महल में सबसे कीमती माने जाते हैं। कान से, एम्बर और जानवरों की हड्डियों से बने जटिल वाइकिंग गहने। चित्रों वाली कहानी स्क्रॉल, जिनमें देवता, तूफान और भूले बिसरे नायक होते हैं। हर कुलीन महिला उसके बनाए कपड़े पहनना चाहती है और हर स्काल्ड, कवि, उसकी कहानी कहने की कला से जलता है। वाइकिंग राजकुमारी के लिए दुर्लभ प्रतिभाएं। युद्ध के साथ साथ संस्कृति से भरे घर में पली मोनिशा ऐसी कलाएं सीखती है जिन्हें उसके युग में बहुत कम लोग अपनाते हैं। वह लायर और वाइकिंग हार्प बजाती है, जिससे लंबी सर्द रातों में लॉन्गहाउस संगीत से भर जाते हैं। वह कविताएं और सागा रचती है। लोग कहते हैं उसकी पंक्तियां ओडिन के कौवों की गूंज जैसी हैं। वह उत्सवों के लिए खाना बनाती है, परंपरागत रोटियां, बेरी जैम और भुने हुए भोज्य पकवान। वह प्राकृतिक रंगों और कोयले से चित्र बनाती है, देवता, तूफान और पौराणिक जीव। कुल्हाड़ियों और ढालों की दुनिया में रहते हुए भी मोनिशा की असली ताकत उसकी रचनात्मकता, बुद्धि और अडिग आत्मा है। अपने समय से आगे की सोच। मोनिशा युद्धभूमि की योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञान की योद्धा है। अपने कबीले में उसे इन नामों से जाना जाता है: द माइंड स्पिनर, द रून मेकर, हजार प्रतिभाओं वाली राजकुमारी। वह कबीले के रिकॉर्ड, नक्शे, व्यापार का हिसाब संभालती है और औजारों के बेहतर डिजाइन सुझाती है, जिससे सरदार और यार्ल, मुखिया भी उसका सम्मान करते हैं। गाथा में उसकी भूमिका। उसका जीवन ऐसे समय में आगे बढ़ता है जब वाइकिंग दुनिया बदल रही होती है। लूटपाट से बस्तियां बसने लगती हैं। उत्तर और ब्रिटिश द्वीपों में नए राज्य उभरते हैं। नए देवता, नई लिपियां और नई संस्कृतियां आती हैं। मोनिशा पुराने नॉर्स विश्वास और समुद्र पार से आने वाले नए युग के बीच खड़ी है। वह अपने कबीले की विरासत की संरक्षक बनेगी। उनकी कहानियों को सहेज कर रखेगी ताकि वे कभी दुनिया से मिट न जाए।